हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनेस्थीसिया सब्जेक्ट। एनेस्थीसिया के बारे में हमारी ये फर्स्ट क्लास होने वाली है। तो आप सभी भाई लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम एनेस्थीसिया का एक कंप्लीट सिलेबस डालने की सोच रहे हैं, अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो। आज के हमारे इस वीडियो में हम एनेस्थीसिया के बारे में जानने वाले हैं। एक बेसिक क्लास होगी आज की, फिर हम हमारी क्लासेस रेगुलर शुरू करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हो जाता है कि एनेस्थीसिया क्या होता है। इसमें हम पढ़ेंगे एनेस्थीसिया के टाइप्स के बारे में, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो धीरे-धीरे हम एक्सप्लेन करते रहेंगे, और आपको एक कंप्लीट जानकारी, एक कंप्लीट सिलेबस के तौर पर आपको सभी क्लासेस प्रोवाइड कराएँगे। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए भाई को, ठीक है? और अगर आप सभी को नोट्स भी चाहिए, तो आप मेरे को इंस्टा आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारी इंस्टा आईडी है। आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इंस्टा अकाउंट को फॉलो करके मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें इस क्लास के नोट्स चाहिए, तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम बात करते हैं कि एनेस्थीसिया क्या होता है। एनेस्थीसिया, देखो बच्चों, एनेस्थीसिया मीन्स हम समझेंगे कि एनेस्थीसिया एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम पेशेंट का सेंसेशन लॉस कर देते हैं, यानी कि लॉस ऑफ सेंसेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें सर्जरी से पहले ही, जैसे ही सर्जरी होनी होती है उससे कुछ टाइम पहले जो पेशेंट होता है उसका कंप्लीट अनकॉन्शियस की सिचुएशन में ला देते हैं, ठीक है? वो ही एनेस्थीसिया की एक प्रोसेस होती है, यानी कि पेशेंट को सर्जरी के ड्यूरिंग जो भी प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और हम अब एनेस्थीसिया में भी डाउट आ जाता है कि गुरुजी, कि जब हम देखते हैं कि जो एनेस्थीसिया, जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं वो जैसे कि कोई छोटी सर्जरी होती है तो उसमें एक साइड में ही कर देते हैं और पेशेंट जगता रहता है। हाँ भाई, एनेस्थीसिया में भी कई टाइप्स हो जाते हैं। तो जिनमें से 3 टाइप के मोस्टली एनेस्थीसिया देखे होंगे आपने, या फिर सुने होंगे। अगर नहीं भी सुना हो तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, आप बिल्कुल समझ जाएँगे। जिनमें फर्स्ट जो हो जाता है हमारा एनेस्थीसिया, वो हो जाता है जनरल एनेस्थीसिया, और सेकंड हो जाता है लोकल एनेस्थीसिया, और जो थर्ड हो जाता है वो हो जाता है रीजनल एनेस्थीसिया। अब देखो, जनरल एनेस्थीसिया में क्या करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया जो होता है, अगर हमें कंप्लीट बॉडी को नंबनेस यानी कि अनकॉन्शियस करना है, पेशेंट के कंप्लीट बॉडी में सेंसेशन का लॉस करना है, तो हम जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ करेंगे। और अगर किसी पेशेंट में लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं, तो लोकल एनेस्थीसिया में क्या होता है, किसी भी कोई पर्टिकुलर पार्ट है, जैसे तुम्हें कहीं सूचरिंग करनी है, तो तुम किसका यूज़ करोगे, लोकल एनेस्थीसिया का। क्यों? क्योंकि जैसे तुम्हें मान लो यहाँ पर मेरा हाथ कट, मतलब मेरे हाथ में कट लग गया, अब यहाँ पे तुम्हें सूचरिंग करनी है, तो जहाँ से ही अब तुम्हें सिर्फ इस पार्ट को ही करना है। अगर तुम जनरल एनेस्थीसिया दोगे तो कंप्लीट पेशेंट तो बेहोश हो जाएगा। इस कंडीशन में मतलब कोई मतलब ही नहीं निकलेगा ना। तो इसलिए तुम यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया, इसके चारों तरफ एक लोकल एनेस्थीसिया लगाओगे। यानी कि लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ कब करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर स्मॉल पार्ट को नंब करने के लिए, यानी कि वहाँ पे सेंसेशन का लॉस करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब अगला हो जाता है हमारे पास कौन-सा, रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया में क्या होता है, किसी कंप्लीट लार्ज पार्ट को इसमें नंब करने के लिए रीजनल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कोई सर्जरी हो रही है, तो जैसे कोई हमारी पूरी बॉडी उसमें अफ़ेक्ट हो, तो ही हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। और अगर मान लो कोई पर्टिकुलर पार्ट ही अफ़ेक्ट हो रहा हो, तो उसके अंदर रीजनल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं। अब रीजनल एनेस्थीसिया में बोलोगे कि गुरुजी, कभी तो हमने देखा है कि कहीं-कहीं पे स्पाइन में एनेस्थीसिया लगाते हैं, कई एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी बोलते हैं, तो सबको समझेंगे। तो अब रीजनल एनेस्थीसिया में आ जाते हैं, 3 टाइप के एनेस्थीसिया आते हैं। फर्स्ट हो जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। इसमें क्या करते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया स्पाइन में लगाया जाता है, यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पर। अब ये भी बताएँगे कहाँ पे लगाया जाता है, किस साइट पे लगाया जाता है। पहले हम देखते हैं कि क्या होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो देखो, स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज़ कब करते हैं, जब हमें एब्डोमेन से नीचे की सर्जरी करनी होती है, कोई रेक्टल सर्जरी हो गई या फिर पेल्विक सर्जरी वगैरह हो गई, तो इनमें यानी कि लोअर लिम्ब की सर्जरीज़ में स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज़ कर सकते हैं। जो स्पाइनल एनेस्थीसिया की बात कर रहे थे, स्पाइनल एनेस्थीसिया जो होता है वो मोस्टली L3 से L4 या फिर L4 से L5 के बीच में इंजेक्ट करते हैं, यानी कि जो लंबर रीजन्स होते हैं, वहाँ पर इसको इंजेक्ट किया जाता है।
नेक्स्ट इसमें बात करते हैं रीजनल एनेस्थीसिया में, तो हो जाता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है उसकी तरह ही होता है ना? और इसको मोस्ट कॉमनली जैसे जो डिलीवरीज होती है ना फीमेल्स की, उनमें इसका यूज किया जाता है मोस्ट कॉमनली। अब इसमें ही हम नेक्स्ट बात करते हैं कि नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया की, कि नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया क्या होता है? कि देखो, जो नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया होता है इसमें क्या करते हैं कि इसमें किसी स्पेसिफिक नर्व या फिर नर्व के ग्रुप्स के पास में लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट किया जाता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब इस नर्व ब्लॉक जो एनेस्थीसिया होता है इसका यूज कौन सी सर्जरी में किया जाता है? आप पूछोगे कि गुरुजी इनका यूज कौन सी सर्जरी में? जैसे कि हमें कोई हैंड की सर्जरी करनी है या फिर कोई आर्म की सर्जरी करनी है या फिर फुट की सर्जरी करनी है, तो इन सर्जरी में स्पेसिफिक नर्व में या फिर नर्व के ग्रुप्स के पास में लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट करके सर्जरी की जाती है। तो ये थी आपके भाई की ओर से आपके लिए एक प्यारी सी एनेस्थीसिया के इंट्रोडक्शन की क्लास। तो आप सभी अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, और अगर आपका सपोर्ट रहा तो आपका वह बैक टू बैक आपको कंप्लीट ओटी टेक्नीशियन का जो सिलेबस है एनेस्थीसिया का वो आपको कंप्लीट कराएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको सपोर्ट करना है भाई को पूरी तरीके से, और हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा टाइमिंग भी चेंज करें, थोड़ा बोर्ड वगैरह भी लाए, टाइमिंग वगैरह भी चेंज करें, ठीक है? तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव नॉलेज पाने के लिए अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपके ओटी टेक्नीशियन के सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपको कोई टॉपिक हार्ड लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वरना हम सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके आएँगे, ठीक है? तो बाय, थैंक यू।